नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिस में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूँ प्रश्नोत्तरों के क्रम को ही आगे बढ़ाने के लिए। इस प्रश्नोत्तर के क्रम में हमने एक ग्रहों की शत्रुता और मित्रता और सम के संबंध को याद करने का एक तरीका बताया था, जो उत्तर कालामित्र में दिया हुआ था। तो उसमें यूट्यूब पे कमेंट आया कि भी आपको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन समझाने के तरीके में थोड़ा परिवर्तन कीजिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हो सकता है कि समय की कमी, क्योंकि यूट्यूब पे समय की कमी होती है, बहुत विस्तार से चीज़ें नहीं बता पाते हैं, ठीक है, और वीडियो छोटा बनाना पड़ता है। इस कारण से समय की कमी में हो सकता है हमारे समझाने में थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई हो। फिर भी हम एक नए तरीके से, नई विधि से जिस विधि को मैं अपनाता हूँ वो मैंने ध्यान रखा है, उस विधि से ग्रह की शत्रुता, मित्रता और सम के रिलेशन को, संबंध को याद करने का जो तरीका बताने जा रहे हैं वह हम यूज करते हैं। और उसे एक दो बार अगर आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होने पर आपको भी याद हो जाएगा। यह मेरी समझ से सबसे सरल तरीका है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ठीक है, कि हम एक राज परिवार है, उस राज परिवार के रिलेशन को समझ लेते हैं। जब हम राज परिवार के रिलेशन को समझ लेंगे तो हमें ये संबंध, ग्रह में मित्रता, शत्रुता और सम का संबंध याद करने में दिखा देंगे, हम आपको करके दिखा देंगे और फिर याद करने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले हम राज परिवार के संबंधों को जानने की कोशिश करें। हमने इस राज परिवार में लिया कि सूर्य एक राजा है, ठीक, चंद्रमा राज परिवार में रानी का रोल कर रही हैं, बुध एक राजकुमार है, वह लेकिन बिगड़ैल राजकुमार है, वह इन दोनों की संतान, राजा और रानी का संतान है, लेकिन बिगड़ैल संतान है। ऐसा बिगड़ैल संतान है जो नौकर की मदद से, नौकर की सहायता से, कि नौकर वह मनोरंजन करने जाता है, ठीक है, वह मनोरंजन करने जाता है। मनोरंजन करने कहाँ जाता है उसकी अभी हम बता रहे हैं, लेकिन वह मनोरंजन करने जाता है नौकर की मदद से। मीन्स नौकर उसकी गलतियों को छुपाता है और लेकिन नौकर उससे फायदा भी लेता है। ठीक, तो बुध एक बिगड़ैला हुआ राजकुमार है। गुरु गुरु राज परिवार में मंत्री का पद है, वह राजा के साथ रहता है, तो गुरु एक मंत्री है। मंगल उस राज परिवार में जो राजा है, राजा का वह सेनापति है। और शनि वो नौकर है, जिसकी मदद से बुध उसको पैसा देता है और वह मनोरंजन करने कहीं किसी साधन के लिए जाता है, ठीक है, और वह जो नौकर राजा रानी को बातें नहीं बताता, छुपा लेता है। और शुक्र शुक्र वैश्या या नगर वधू कह लीजिए, ऐसी इसकी संज्ञा देते हैं, जहाँ पे बुध कम से मनोरंजन करने जाता है, सुख सुविधा के लिए जाता है। अब याद, ये राज परिवार का ये संबंध है। इस संबंध को अगर हम अपने माइंड में व्यवस्थापित कर लें तो हमें यह संबंध देखेंगे एज इट इज वही संबंध आएगा जो यहाँ पे संबंध हमको दिख रहा है। ठीक, कैसे दिख रहा है ये हम आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं। सूर्य जैसे है, तो सूर्य एक राजा है, तो राजा को क्या चाहिए? राजा रानी को मित्र मानेगा, चंद्रमा राजा सेनापति को मित्र मानेगा और गुरु को मानेगा, क्योंकि यह इनसे मित्रता का व्यवहार, सूर्य इनसे मित्रता का व्यवहार रखेगा, तभी राज परिवार चला पाएगा। और शत्रु शुक्र को मानता है, क्योंकि वह उसके लड़के को बिगाड़ती है, वह समाज को बिगाड़ सकती है, इस कारण शुक्र को शत्रु मानता है। शनि को शत्रु की दृष्टि से इसलिए देखता है क्योंकि वह उसके राजकुमार के द्वारा, मतलब जो किया जा रहा है, जो राजकुमार हरकतें कर रहा वो उससे छुपाता है और छुपा के उससे मिलवाता है। इस कारण से शनि जो नौकर या दरबान का संज्ञा प्राप्त है, वह शत्रु की नजर से सूर्य उसको शत्रु की नजर से देखेगा। तो सूर्य शुक्र और शनि से शत्रुता रखेगा। बुध चूंकि उसका राजकुमार उसका बेटा है, इस कारण से उसे शत्रु तो कर नहीं सकता, लेकिन उसे मित्र भी नहीं मानेगा, क्योंकि वह बिगड़ा हुआ है, इस कारण से उसे सम व्यवहार रखेगा। ये रिलेशन सूर्य के साथ ठीक बैठता है। अब आइए चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा चूंकि ठीक है, चंद्रमा अपने राजा को और अपने पुत्र को, दोनों को प्रेम करेगी, दोनों को मित्र मानेगी, जो मित्र की श्रेणी में आ गए। लेकिन चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानेगी, इसलिए नहीं मानेगी कि वो माता है, माता तुल्य, उसके अंदर प्रेम भाव है, इसलिए वो किसी को शत्रु नहीं मानती है। बाकी सारे ग्रहों को, वह सभी को वह समदृष्टि से देखेगी। जैसे क्या नाम है, चंद्रमा देखेगा, इसलिए क्योंकि मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है, इनको समदृष्टि से देखेगा। अब आ जाए सेनापति। सेनापति चूंकि सेनापति राजा को, रानी को और मंत्री को, इनके लिए विश्वास पात्र होगा, इनको यह मित्र मानेगा, ठीक है, इनको यह मित्र मानेगा। बुध को शत्रु मानेगा, क्योंकि बिगड़ा हुआ लड़का राजकुमार है, जिसका व्यवहार सेनापति से सही नहीं होगा अमूमन, ठीक है, वह सेनापति के कहे में नहीं चलेगा। हो सकता है कि कुछ खानाफूसी राजा के दिमाग में बुध मंगल के प्रति करता है, इसलिए मंगल हमेशा बुध को शत्रु की दृष्टि से देखता है, क्योंकि सारा काम बुध ही बिगाड़ सकता है मंगल का राज परिवार में, बाकी सभी उसके संपर्क में हैं।
ठीक। तो इस कारण से जो बुध जो उसका शत्रु हुआ। सम क्यों हुआ? शनि। शनि जो कर्मचारी है, जो नीचे नौकर है, उससे समव्यवहार रखेगा। और शुक्र चूंकि जो है यह जो है जहाँ यहाँ पे मनोरंजन का साधन है, इससे भी यह सम रखेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसको भी जरूरत पड़ जाए, लेकिन फिर भी जो है इनसे शत्रुता केवल उसकी बुद्ध से है, बाकी उसे तटस्थता की भूमिका निभानी पड़ती है, जैसा सेनापति होना चाहिए। फिर बुध जो है, बुध सूर्य को, सूर्य पिता है, पैसे लेने के लिए, संपत्ति लेने के लिए उसको मित्र बनाए रखेगा, उनसे मित्रता का रखेगा। शुक्र चूंकि वह मनोरंजन का साधक है, इस कारण से जो है शुक्र को भी बुध, सूर्य और शुक्र को वह मित्र मानेगा बुध। चंद्रमा चूंकि माता उसको बार बार टोकती है, उसको रोकती है, उसको ठीक है कम से काम नहीं करने देती है, राजा से शिकायत कर सकती है, इसलिए माता को बुध जो है शत्रु मानेगा। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा जो है बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है। बाकी बुध जो है मंगल सेनापति है, तो समी व्यवहार रखेगा, उससे ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ठीक है वह। और शनि को जो है, शनि चूंकि नौकर है, इसलिए दोस्ती तो कर नहीं सकता, काम करने के लिए पैसा उसे दे देता है, उसका काम निकल जाता है, इसलिए समव्यवहार रखता है शनि के साथ। शनि से मित्रता नहीं है, शनि के साथ वह सम भूमिका निभाएगा। गुरु चूंकि गुरु है, तो मंत्री से सभी जो है सम का ही व्यवहार रखेंगे, कोई उनसे शत्रुता नहीं रख सकता, क्योंकि उनका व्यवहार सौम्य ही रहता है सबके प्रति। फिर गुरु सूर्य चंद्र मंगल राजा रानी और सेनापति को मित्र मानेगा। बुध चूंकि बिगड़ा लड़का, इस कारण से उसकी नजर हमेशा शत्रुता पर रहती है, तो गुरु जो है बुध को क्या मानेगा? शत्रु मानेगा। और शुक्र को भी वह शत्रु मानेगा, क्योंकि यह जो है इसको बिगाड़ती है। ठीक है, और शनि को चूंकि और नौकर है तो मित्र नहीं बना सकता, चूंकि और ठीक है और उससे शत्रुता नहीं करता है, इसलिए शनि को सम मानता है। इसी ढंग से शुक्र जो है बुध, ठीक है, जो उसका पैसे देता है, जो जिसका वो मनोरंजन करता है, ठीक है, शुक्र करती है, उससे क्या होता है कि वो उसका मित्र मानता है। और शनि चूंकि नौकर इसके पास लाता है, फिर नौकर को भी वह जो है क्या नाम मानता? मित्र मानती है। ठीक है, क्योंकि नौकर ही उसको मुलाकात कराता है, इस कारण से इसको क्या मानती है? मित्र। बाकी सूर्य चंद्रमा जो शत्रु हैं, क्योंकि ये हमेशा इसे शत्रु का व्यवहार रखते हैं, इसलिए ये भी यहाँ पे इनसे शत्रु ही मानेंगे, क्योंकि राजा और रानी हैं। ठीक है, इन्हीं का काम तो बिगाड़ना है। अब मंगल और गुरु, चूंकि शुक्र जो है मंगल गुरु को, चूंकि गुरु है, इस कारण से जो है सम का व्यवहार रखेंगे। मंगल सेनापति, उससे कोई बिगाड़ नहीं, तो तटस्थता के भाव से वह सम लेंगे। शनि जो नौकर है, नौकर बुध से मित्रता रखेगा। बुध भले उसे मित्र नहीं माने, लेकिन नौकर क्या है? बुध से हमेशा बुध को मित्र मानेगा, उसका काम बनाएगा, और शुक्र का भी काम बनाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाने का काम है। ठीक है, भोग विलास कराने का। ठीक है, और शनि जो है सूर्य चंद्रमा मंगल राजा रानी और जो सेनापति, तीनों से जो है दुश्मनी रखेगा, शत्रुता का व्यवहार रखेगा। लेकिन गुरु से सभी जो है सौम्य व्यवहार ही रखते हैं, सम व्यवहार रखेंगे। तो यह चार्ट मुझे लगता है कि अगर आप इस विधि से कई बार 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो नहीं भूलने वाला है। मैं इसी से प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, यह मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं भी सीखा हूँ कहीं से, इधर उधर से चीज़ों को मिला के ही कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे रिलेशन समझ के कुछ ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे याद कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कोई और जो है प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।